मुश्किल जिंदगी घुट रही है उसके लिए समय नहीं है शायद। मैं आपका सबका आपके मुद्दों के साथ स्वागत करता हूं। आते रहिएगा, बीच में जरूर सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन बीच बीच में आते रहिएगा, दबाव बनाते रहिएगा। इलेक्शन का टाइम है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ध्यान से। इलेक्शन का टाइम है, बार बार कहिए, जितनी बार कहिए कह सकिए। नोएडा के लोग हैं वो आ सकते हैं, इसलिए नोएडा वालों का एक ग्रुप बनाइए, उनको कहिए कि जाइए, शो में खड़े होइए और बार बार कहिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रतीक जी, ये तो सुनकर और देखकर सबका हृदय जो है कहीं ना कहीं दहल गया। ऐसी बीमारी और इतने लोगों के बीच में है, सच बात है, हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आज जो है कोई मुद्दा है नहीं। आज कोई मुद्दे पर चर्चा बहुत गंभीर है ये डीएमडी का जो लेकर मुद्दे, अक्सर लोग आते हैं मेरे पास यहाँ। इन्हीं मुद्दों पर सभी लोग चर्चा करें कि बीमारी है क्या, इसके बारे में जागरूकता हो और पूरा देश समझे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मुझे लगता है सरकार के भी बहुत सारे पक्ष को जानकारी शायद ना हो। मैं इस पर वहाँ भी राजनीति नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार। जिन राज्यों की सरकारें हैं या जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपके इस शो को, उन लोगों को भी संवेदना दिखाना चाहिए और इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ा करके हमारे जो वैज्ञानिक शोध हो सकते हैं, ये कई करोड़ की बात कर रहे हैं। हम लोग का तो घर द्वार कई जन्म, अगले कई पीढ़ियों तक बिक जाए तो भी नहीं हम लोग पूरा कर पाएंगे, तो कैसे करेगा लोग इतना इस तरह की बीमारी। मुझे लगता है इस पर पूरी तरह सभी सरकारों को और सभी को, इसमें कोई राजनीति कांग्रेस भाजपा नहीं करके, सबको मिलकर के इसके लिए एक ईमानदार प्रयास। एक विपक्ष की आवाज और एक जिम्मेदार विपक्ष की आवाज यहाँ पर, उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। देर जरूर लग सकती है, मुझे मालूम है देर जरूर लग सकती है, लेकिन रोशनी ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, आएगी, जरूर आएगी। रात में सोते हैं हम, उनको भी ऐसे ही उल्टा पलटी करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बाथरूम। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, मैंने परिवार से कई परिवारों को मैं जानता हूं जहां है, लेकिन बहुत हिम्मत और बहुत उन परिवार के लोगों के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो स्वयं झेलते हैं। मैं पेरेंट्स को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, मैं जानता हूं आपके कष्ट कितना बड़ा कष्ट है और कहां से कैसे गुजरती हैं आप। मैं इसका बिल्कुल अंदाजा है मेरे पास। एक ही बात बार बार कही जाएगी तो दबाव बनेगा, जरूरी। मेरी बात सुनिए, हर आदमी बोले जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपका मकसद ये है कि इस बीमारी पे सरकार कोई ना कोई आवाज सुने और इस पे कोई ना कोई हल लेके आए। हर आदमी, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ आए हैं ना, यहाँ, अरे आप संयोजक महोदय सुनिए, मेरी बात सुनिए, संयोजक महोदय बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने एकदम आपको सूत्र बता दिया, आप रोज नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो नोएडा के लोग हैं वो रोज आ सकते हैं यहाँ पे। उनको भेजिए और उनसे कहिए कि दबाव बनाए रहें और बच्चों के भविष्य को कैसे आगे ले जाया जा सकता है इस पर सोचें। बार बार जरूर करेंगे, इस पर बात करेंगे एक बार। जी, मुझे दीजिए। एक बड़ी, मतलब इतने सालों से मैं आपके एक शो में लगभग 5-6 सालों से आता हूं और भी कई बार मुद्दे आते रहे और सब मुद्दों को क्या पता आपके प्रति भी एकमात्र ये शो है जिस शो के माध्यम से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और शायद उनका कुछ न कुछ निदान होता होगा, तभी लोग आपके बीच आशा है। उनको लगता है कि कहां कितने पत्र लिखे, संयोजक साहब कह रहे हैं कितने पत्र लिखे, कितने लोगों को कह दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। मैंने कहा कि ठीक है, यहां भी आइए, कोशिश करिए, बार बार करिए, कहीं ना कहीं कोई सा कोई चीज निकल आ जाएगा। ये रोग के बारे में हम लोग को भी पहली बार जानकारी मुझे व्यक्तिगत लगी है। कोई बात नहीं, और ये हृदय विदारक है, बहुत हृदय विदारक है। और इसमें बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा जो बात उन्होंने कही, मैं तो कह नहीं पाता, लेकिन वो पिता का हृदय कितना मजबूत होगा जो मुझसे कह रहा कि इस बीमारी में सिर्फ 21 साल। बहुत सारे लोगों को जानकारी है, दिल्ली में जो रहते हैं, बड़े शहरों में है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस बारे में बार बार बातचीत कर रहे हैं, वो इस बात से भिज्ञ हैं। आम आदमी पार्टी का व्यू, एंड देन फिर डिबेट इज ओपन। जी, देखिए, आपके सारे बच्चे बैठे हैं शो में, इनके पीछे माता पिता और उनकी आंखों में आंसू। मुझे लगता है कि पूरा दिल दुखने वाला ऐसा पूरा पिक्चर दिखाई देता है। और ये हालत है कि ऐसी रेयरेस्ट बीमारी जिसका इलाज अभी हमारे साइंटिस्ट खोज रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, इलाज है इसका, लेकिन दैट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। या तो इलाज है तो बहुत महंगा है। हाँ। इसलिए सारे माता पिता की आंखों में आंसू हैं। मेरी सारे सरकारों से आपके माध्यम से अपील है कि ऐसे इलाज की पूरा सारा समीक्षा करने की जरूरत है, उसका इंतजाम करने की जरूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमको शिक्षा और स्वास्थ्य
दो मुद्दों पे पूरे देश में राजनीति करने की जरूरत है, ताकि ऐसे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि विषय राजनीतिक नहीं है, सारी सरकारों को इस पे काम करने की जरूरत है। अगली बार जब आप आए नए साल में, संयोजक साहब अपना नंबर छोड़ के जाइएगा मेरे पास, जब आए तो किसी डॉक्टर को मैं बुला लूंगा, तो इसमें और लोगों को, जितने लोग वहां दूर दूर देश में बैठे हैं, कोने कोने पे उनको जानकारी होगी। जी कुछ कहना चाह रही नीति जी? प्रतीक जी, आज हृदय से बोलना चाहती हूँ कि संसद के समान लोकतंत्र का एक मंदिर भैया जी कहीं का ये प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे देश की जनता अपनी समस्या लेकर आती है, और आपके दायित्व निर्वहन को मैं सैल्यूट करती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने दायित्व का यहाँ निर्वहन करते हैं और इन लोगों को एड्रेस करते हैं। इसी तरह अगर हमारे सांसदों ने अपनी लोकसभा की मर्यादा को अगर रखा होता तो आज शायद ये समस्या देश को देखने नहीं पड़ती। नाउ द डिबेट इज ओपन। आखिरी सेंटेंस इन्होंने बोला कि अगर इन्होंने मर्यादा या शुचिता या गंभीरता को रखा होता तो शायद ये दिन ऐसे ना देखना पड़ता, या इस तरह से बच्चों को यहां ना आना पड़ता। नो द डिबेट इज ओपन। प्रभात जी डिबेट के हिस्से पे चलते हैं जी। भैया शब्द ही नहीं है इस हृदय विदारक दृश्य को देखने के बाद, शब्द ही नहीं है कि जब एक पिता ये कहता हो कि मेरे सामने मेरा बेटा तिल तिल मर रहा है और मैं देखने पे मजबूर हूँ। वो कह रहा है घुन की तरह बीमारी है। मैं भी रियली नहीं जानता इस बीमारी के बारे में, और मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन जो स्थिति है, जो हमारे नौनिहाल यहाँ बैठे हैं, बहुत हृदय विदारक है। मेरे पास बैठे तो हैं, सामने बैठे, मेरे पास शब्द नहीं है इस पीड़ा का वर्णन करने के लिए। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे माँ और पिता जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सैल्यूट है आपको, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस कष्ट को झेला है अपने पिताजी को लेकर के, कि जब एक पेशेंट घर में होता है प्रतीक भाई, और उसका अटेंडेंट कितना कष्ट झेलता है वो मैंने झेला है, और मैं उस पीड़ा के साथ इनके साथ खड़ा हूं। मेरी पूरी संवेदना, और मैं चाहता हूं मेरी नहीं, ये पूरे मंच की संवेदना आपके साथ है। इस मंच में हर कोई, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे कोई पॉलिसी, इस पे कोई बातचीत करे, और बहुत तुरंत फौरी तौर पे इस पे कोई बातचीत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से और सारे सरकारों से यह आग्रह करता हूं कि कोई भी फंड हो, उस फंड का इंतजाम करें। और बाजी होगा कैसे जब विपक्ष बाहर बैठा है, जिम्मेदारियां गैर जिम्मेदारियां, इस पर लेकर तमाम बहस है। प्रतीक भैया, मैं अभी इन बातों को लेकर के इतना विचलित था कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं और कुछ बोल पाता। अब आपने जब मुद्दा वहां छेड़ दिया कि विपक्ष की स्थिति, तो मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूं अपनी उस बहन को भी। एक नाम है इस देश में, साक्षी मलिक, जिन्होंने रेसलिंग से क्विट किया। जानते हैं वो भी हृदय विदारक है। ऐसा होना चाहिए था क्या? और शर्म किसको आनी चाहिए? शर्म सरकार को भी आनी चाहिए और शर्म हमें भी आनी चाहिए जो यहाँ खड़े लोग हैं। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आखिर क्यों साक्षी मलिक जी को करना पड़ा क्विट? जानते हैं इसका कारण? इसका कारण है सत्ता में बैठे हुए वो बेहया प्रवृत्ति के लोग, जिन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, और जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा ऐसे साक्षी मलिक क्विट करते रहेंगे। जी वेरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिसकी घटना की आप बात कर रहे हैं, चुनाव होता है। एक व्यक्ति जो 12 वर्षों से अध्यक्ष था, जिस पे आरोप लगा, वो हारता है। दूसरा व्यक्ति वो नहीं रहता है, चुनाव भी नहीं लड़ता है, दूसरा व्यक्ति जीतता है। वो व्यक्ति महासचिव में दर्शन पाल का विरोध करता है, वो जीत जाते हैं। उसके बाद भी आप रिजिड हो जाएंगे तो फिर आपके साथ तभी तक जनता खड़ी होगी कि आप अपना रिजिड छोड़ेंगे। आपको राजनीति से नहीं, कहना यही चाह रहे हैं कि आप देश के लिए क्या उपराष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं साक्षी मलिक पे नहीं लगा रहा हूँ। ये रिजिड होना गलत है। लोकतंत्र में भावुकता अलग बात है, लेकिन ये भावुकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आदेश नहीं हुआ? क्या चुनाव नहीं हुआ? दूसरे बच्चों के लिए भी है सर। इस बीमारी में जैसे हम लोग पीड़ित है, एक ना टेस्ट होता है CVS टेस्ट, अगर सरकार उसको कंपलसरी कर दे तो कम से कम टेस्ट CVS टेस्ट कंपलसरी कर दे। हर जो मतलब मैरिज होती है लड़का लड़की की, मैरिज के बाद ये टेस्ट होता है। कम से कम जो बच्चे आने वाले हैं उनको तो रोका जा सकता है। अभी हमें ही सरकार लानी दे रही है और ये संख्या बढ़ती जाए। CVS टेस्ट कितना कॉस्टली है? ज्यादा कॉस्टली नहीं है सर। सरकारी हर चीज आज 5 से 10 हजार में टेस्ट हो जाता है ये, लेकिन अवेयरनेस की वजह से अब जो कह रहे हैं ये बहुत